जहाँ प्रिया मॉडर्न थी, वहीं उसके ससुराल वाले सीधे साधे साधारण से थे। प्रिया को नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो सुनती कि मार्केट में कोई नए कपड़े आए हैं, तो वो फौरन खरीद लाती और उन कपड़ों को पहन लेती। गर्मियाँ शुरू हुई तो प्रिया ने गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर दी। अब वो रोजाना ही तरह तरह के कपड़े कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन खरीदने लगी। एक दिन प्रिया अपने लिए कुछ नए कपड़े तलाश रही थी, क्योंकि उसे रिश्तेदारी में शादी में जाना था। शादी दिन की थी, इसलिए प्रिया गर्मी को लेकर बहुत परेशान थी। क्या बात है प्रिया, तुमने अभी तक शादी में जाने की तैयारी नहीं की? मैं सोच रही थी तुम वो मैरून वाली साड़ी पहन लेती। माँ जी, मैं ये साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनने वाली। मैं अपने लिए कोई अलग सी ड्रेस मंगवाऊंगी। देखती हूँ समर्स के लिए क्या न्यू कलेक्शन है। ऑफलाइन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अब देखती हूँ ऑनलाइन ही कुछ मंगवाऊंगी। पता नहीं तुम भी क्या क्या मंगवाती रहती हो। इतने कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास, जिनमें से शायद तुमने एक कपड़े को दूसरी बार पहना भी नहीं है। अब फिर नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही हो। कितनी अलमारियां भरी हुई हैं तुम्हारी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को हुए, और इन 2 सालों में तुमने कितने फालतू कपड़े खरीदे हैं। माँ, प्रिया को जितना मर्जी कह लो, वो अपने मन की ही करती है। जो पहनना होगा पहन लेगी। प्रिया कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है, जो उसे एक नई शॉपिंग साइट के बारे में बताती है, जहाँ पर बर्फ के कपड़े मिल रहे थे। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। हाँ प्रिया, मैंने सुना है उस शॉपिंग साइट पर बर्फ के कपड़े मिलते हैं। तेरे लिए बहुत सही रहेगा। तू बता रही थी ना कि दिन की शादी है, तो गर्मी में तो सचमुच ठंडा ठंडा एहसास होगा। हाँ, तू ठीक कह रही है ज्योति। मैं आज ही बर्फ के कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ। शादी तो अगले हफ्ते है, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अपनी सहेली के कहने पर प्रिया उस शॉपिंग साइट से बर्फ के कपड़े मंगवा लेती है। बर्फ के कपड़े एक बड़े से आइस बॉक्स में पैक होकर आए थे। प्रिया बर्फ के कपड़े देखकर बहुत खुश होती है, पर प्रिया ने उन बर्फ के कपड़ों के बारे में ना ही इंस्ट्रक्शन साइट पर पढ़े थे और ना ही बॉक्स पर। उसे तो बस बर्फ के कपड़े दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। ये क्या है प्रिया, ये कैसे कपड़े हैं? माँ जी, ये बर्फ के कपड़े हैं। मैंने स्पेशली वेडिंग में पहनने के लिए मंगवाए हैं। अब मुझे दिन में शादी के समय गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तो ठंडा ठंडा कूल एहसास होगा। आप सब गर्मी में इतने चमकदार रंग वाले कपड़े पहनोगे तो देखना पसीने छूट जाएंगे, पर मैं इन बर्फ के कपड़ों को पहनकर बहुत रिलैक्स फील करूंगी। और अगर इन पर लगी बर्फ धूप में पिघल गई तो? नहीं माँ जी, ये बर्फ पूरे 12 घंटे तक नहीं पिघलती। मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े थे, काफी लोगों ने मंगवाई है। 2 दिन तक बर्फ ऐसे की ऐसी रही। कितनी सुंदर ड्रेस है। मैं तो बिल्कुल अलग दिखने वाली हूँ इसे पहनकर। अभी से बॉक्स में रख देती हूँ, कल ही निकालूंगी शादी में पहनने के लिए। अगले दिन शादी थी। प्रिया ने बर्फ की बनी हुई ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। प्रिया, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है। अगर जरा सी भी बर्फ पिघल गई तो सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि एक अच्छी सी साड़ी पहन ले, पर इसे तो यही ड्रेस पहननी है। माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे साड़ी सूट नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने अपने लिए ये ड्रेस मंगवाई है। ऐसा भी क्या मॉडर्न होना बताओ तो। बर्फ की ड्रेस पहनकर शादी में जाएगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। प्रिया अपनी सास और पति के साथ शादी में पहुंचती है। दिन की शादी थी तो गर्मी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, पर प्रिया ने तो बर्फ की ड्रेस पहनी थी तो उसे गर्मी लग ही नहीं रही थी। शादी में आए लोग उसे बर्फ के कपड़े पहने देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वो बर्फ के कपड़े नहीं देखे थे। वाह प्रिया भाभी, आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। इन पर तो बर्फ लगी है, ये तो बिल्कुल अलग है। वैसे आपके बारे में जितना सुना था कि आप बहुत मॉडर्न हो, आज देख भी लिया। मैंने भी यही सुना है, प्रिया बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है, और आज तो तुम्हारी ड्रेस सबसे अलग है। प्रिया, वैसे कौन सी साइट से मंगवाई है, मुझे भी बताना। मेरे कजिन भाई की मैरिज है, वो भी दिन की है। मैं सोच रही हूँ बर्फ की कोई ड्रेस जो मुझ पर अच्छी लगे मैं भी मंगवा लूंगी। जी आंटी जी, जरूर, मैं आपको साइट का लिंक भेज दूंगी। प्रिया सबके साथ बातें कर रही थी, खूब एंजॉय कर रही थी। दिन की शादी थी, ओपन एरिया था तो धूप भी बहुत पड़ रही थी। सबका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पे बैठे तो प्रिया अपनी सास और पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई। शादी में इतनी गर्मी लग रही है, ओहो पसीने आ रहे हैं। माँ, मैं आपके लिए सामने से फ्रूट चाट और जूस लेकर आता हूँ। देखा, मैंने सही किया ना। मैंने ये बर्फ की ड्रेस पहनी तो मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, और मैं तो आराम से शादी एंजॉय कर रही हूँ। क्या शादी एंजॉय कर रही हो बहू? वो देखो, तुम्हारी ड्रेस की सारी बर्फ पिघल रही है, नीचे की सारी ड्रेस से बर्फ हट चुकी है। वो देखो सामने, प्रिया भाभी की ड्रेस की बर्फ पिघल गई। अच्छा है ना, पूरी शादी में बहुत इतरा रही थी कि बर्फ की ड्रेस पहनी है। अब तो ऐसा लग रहा है प्रिया भाभी ने बर्फ की नहीं पानी की ड्रेस पहनी है। सब लोग प्रिया के कपड़ों की बहुत हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि प्रिया की ड्रेस के ऊपर से
सारी बर्फ पिघल चुकी थी और उसकी ड्रेस बहुत भद्दी सी लग रही थी। और बनो मॉडर्न, मंगाओ ऐसे अजीब से कपड़े। देखा शादी में कितना मजाक बन गया तुम्हारा। मना भी किया था इस तरह के कपड़े मत पहनो, पर तुम हो कि तुम मेरी कभी नहीं सुनती हो बहू। आई एम सॉरी माँ जी, अब मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मुझसे अब यहाँ नहीं रुका जाएगा, हम घर चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ खड़े रहकर और मजाक नहीं बनवाना, चलो घर ही चलते हैं। प्रिया की वजह से उसकी सास को रिश्तेदारी की खास शादी बीच में छोड़कर आनी पड़ी। प्रिया ने घर जाकर कस्टमर केयर पर कॉल किया और उन्हें ड्रेस खराब होने की शिकायत की, पर गलती प्रिया की खुद की थी। उसने ड्रेस के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शंस पढ़े ही नहीं थे। उसने बाद में पढ़ा कि बर्फ के कपड़े पहनकर धूप में नहीं जाना, कपड़े सिर्फ गर्मी दूर करने के थे, धूप में पहनने के नहीं। प्रिया की इस महंगी ड्रेस के कपड़े रिटर्न नहीं होते। महंगी ड्रेस के पैसे भी गए और मूड भी खराब हुआ। पर प्रिया को ये भी समझ आ गया कि इतना भी मॉडर्न बनना अच्छा नहीं कि हम कुछ भी मंगवा कर कुछ भी पहन ले। हमेशा सोच समझकर शॉपिंग करनी चाहिए। ये बात उसे उस दिन समझ आ गई।